जय हिंद साथियों एक बहुत पुरानी कहावत है, एक रोज का रोना हो तो रो के सबर आए, रोज रोज रोने को कलेजा कहाँ से लाए। जी हाँ, ये कहावत बिल्कुल सटीक बैठ रही है हमारे देश में। इन दिनों में जो रोज़ाना पेट्रोल, गैस, डीजल के जो दाम बढ़ रहे हैं, ये कहावत बिल्कुल सटीक बैठ रही है। मैं जो बेतहाशा रोज़ाना पेट्रोल, डीजल, गैस पे जो पैसे बढ़ रहे हैं, उस संदर्भ में ये वीडियो जारी कर रहा हूँ। आखिर कौन है इसके पीछे? क्या देश पूंजीपतियों के हाथ में चला गया? जब इंटरनेशनल बाज़ार में जब क्रूड ऑयल के दाम इतने नहीं हैं, उसके बावजूद एक साल में पूरे 30 रुपये प्रति लीटर इसके हिसाब से पेट्रोल, डीजल के दाम बढ़े। अब अगर कच्चा तेल, जो इंटरनेशनल मार्केट में अगर कच्चा तेल महंगा होगा तो कहाँ दाम जाके होंगे, सोच सोच के मन में एक सिहरन पैदा होती है। आज जो मौजूदा सरकार है, केंद्र में जो सरकार है, उसका एक नारा था कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार भाजपा की सरकार। तो देश की जनता ने भरोसा करके आप लोगों को चुना, मगर जनता अपने आप को ठगा सा महसूस कर रही है। यार, इतना दाम क्यों बढ़ रहा है? आखिर क्या वजह है? क्या हमारी मोनोपोली सही नहीं है, या तेल कंपनी अपनी मनमानी कर रही है, या गवर्नमेंट अपने जो कार्य प्रणाली है उसके अंदर सही नहीं उतर रही है? आखिर वजह क्या है? क्यों इतनी रेटें बढ़ रही है? प्रतिदिन रेटें बढ़ रही हैं। और डीजल पेट्रोल का महंगा होने का मतलब है सीधे सीधे अन्य जो चीज़ें हैं, ट्रांसपोर्टेशन पे जो दाम बढ़ते हैं, उसके बाद जो हालात पैदा होते हैं, महंगाई, आम जो वस्तु हैं, खाने पीने की वस्तु हैं, उन पर फर्क पड़ता है। मैं सरकार से कहना चाहता हूं, जब रोज रोज आप पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ा रहे हैं, क्या आप रोजगार के अवसर भी बढ़ा रहे हैं? सरकारी नौकरियों की संख्या बढ़ा रहे हैं? वहां नतीजा सिफर। आज आर्थिक स्थिति देश की ऐसी है कि रोजगार चौपट हो गए हैं, उसके बावजूद महंगाई इतनी तेजी से बढ़ रही है, रोजाना दाम बढ़ रहे हैं। क्या वजह है ऐसी? देश की जनता सवाल करना चाहती है आप लोगों से। यार, किसी समस्या का समाधान होता है। आखिर क्या हमारे पास पेट्रोल डीजल की दामों का जो बढ़ने की जो रेटें हैं, इनका कोई समाधान नहीं है हमारे पास? हमारे देश के जो इतने बड़े विशेषज्ञ हैं, बड़े अधिकारी हैं, जो तेल कंपनी के जो बड़े सीनियर अधिकारी हैं, उनके पास समस्या का समाधान नहीं है। कुछ तो समाधान होगा। अरे, एक क्रिकेट टीम के अंदर एक कोई खिलाड़ी होता है, जब वो बल्लेबाज जब चौके छक्के की बरसातें करता है तो पूरी टीम उसका समाधान लाती है, उसको आउट करने का प्रयास करती है, प्रयत्न करती है, बॉलरों को चेंज करती है, फील्डिंग में फेरबदल करती है। आप लोगों के पास उस तरह का कोई उपाय नहीं है। मैं देश की जनता से ये कहना चाहता हूँ, उसमें गलती हम लोगों की भी है। हम लोग जो मौन बन के बैठे हैं, ये लोग उसका फ़ायदा उठा रहे हैं। इसमें सभी राजनीतिक दल जिनकी सरकारें हैं अलग अलग राज्य में, सब जिम्मेदार हैं। एक तरफ तो हमसे कहा जाता है वन नेशन वन टैक्स, एक राष्ट्र एक टैक्स, और पूरे हिंदुस्तान के अंदर अलग अलग राज्यों में कहीं 90 रुपये है, कहीं 95 रुपये है, कहीं 110 रुपये पेट्रोल है। क्यों? या तो पेट्रोल की कीमतों को जीएसटी के दायरे में लाके पूरे भारत में एक रेट की जाए, मगर किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। जितने भी राजनीतिक दल हैं, सबकी निगाह गिद्ध की तरह सत्ता पर अटकी हुई है। सबको सत्ता का लाभ चाहिए, देश की जनता के हितों से कोई मतलब नहीं है इनको। मैं सिर्फ इस वीडियो के माध्यम से यही कहना चाहूँगा देश की जनता से कि हम लोगों को ही समस्या का समाधान निकालना होगा। आने वाले टाइम पे जो राजनीतिक दल इस समस्या से हमारे को मुक्ति दिलाए, जो समाधान हमारा करे, उसी को चुने यार। न एक राजनीतिक पार्टी है, उसका एक स्लोगन था, बहुत फेमस हुआ था, मगर वो स्लोगन मैं आपको आज इस जो हालात है उस पर सुना रहा हूँ कि महंगा पेट्रोल, महंगा डीजल, महंगा गैस तो झांकी है, अभी आटा, दाल, चावल महंगा होना बाकी है। जी हाँ, अगर हम ऐसे ही मौन रहे तो वो टाइम दूर नहीं जब खाने पीने की वस्तुएं भी आसमान पर पहुंचेंगी।
तो जागो और अपने अधिकार की बातें करो। जय हिंद।